हेलो एक्सेल यूजर। मैं विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप एक्सेल में किस तरीके से ऑटोमेटिक इनवॉइस को आप क्रिएट कर सकते हो। होता क्या है कि आज की तारीख में एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और आप एक्सेल में ऑर्गेनाइजेशन का कोई सा भी वर्क आप कर सकते हो, जस्ट लाइक डाटा क्रिएट करना, एम्प्लॉय डाटा क्रिएट करना, सेल्स डाटा, परचेज डाटा, इन ऑल आप डाटा क्रिएट कर सकते हो एक्सेल के अंदर और आप उसको एनालाइज कर सकते हो। उसी में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि आप एक्सेल में इनवॉइस को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब ये इनवॉइस होता क्या है? देखो, जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं वो क्या करती हैं, जो अपने कस्टमर के साथ डील करती हैं, जस्ट लाइक परचेज कर रही हैं या फिर सेल्स कर रही हैं, तो उसमें एक इनवॉइस क्रिएट होता है, यानी कि बिल क्रिएट होता है। अब वो जो बिल होता है वो अपन एक्सेल में किस तरीके से बना सकते हैं, उसका फॉर्मेट वो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब उस चीज को बनाने के लिए, इनवॉइस फॉर्मेट को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन्स रहते हैं। जैसे कि पहला कंफ्यूजन कि आप एक्सेल में उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा कंफ्यूजन कि जब अपन एक इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद उसको मल्टीपल अपन यूज कैसे कर सकते हैं। यानी कि देखो, कंपनी जो रहती है, जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो एक ही कस्टमर के साथ तो डील करेगी नहीं। अब उसने कस्टमर के साथ डील किया, वो बिल फॉर्मेट अपन ने बना लिया। उसके बाद जब कंपनी ने दूसरे कस्टमर के साथ डील किया तो उसी बिल फॉर्मेट में अब अपन उसका बिल कैसे बनाए, तो वही आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो सारे कंफ्यूजन आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। सीधी सी बात है कि इस वीडियो में अपन फॉर्मेट बनाएंगे और उसको ऑटोमेटिक तरीके से उसको अपन बनाएंगे, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक ब्लैंक शीट ले रखी है। अब ये जो अपनी शीट है ये तो बहुत बड़ी है, एक्सेल शीट तो अपनी जैसे कि देखोगे आपकी बहुत बड़ी है। तो इसमें अपने को पता कैसे पड़ेगा कि अपना पेज कितना है? तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल के साथ पी। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ पी प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। यहां पे आप बस कंट्रोल पी करने के बाद यहां से आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे कॉर्नर में आपको एक एरो का ऑप्शन है। बस यहां पे आप क्लिक कर दो तो यहां से आप बैक चले जाओगे। अब ये मैंने क्यों किया? क्योंकि इससे मुझे पता पड़ा कि मेरा पेज कहां तक है। अब कैसे पता पड़ा? यहां पे आप देखोगे आपको एक डॉटेड लाइन वाला एक फॉर्मेट आ गया है। तो मतलब आपका जो पेज है वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का है, ये आपका पेज है। आप और इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे तो यहां पे बताएगा कि नीचे से आपका जो पेज है वो सिर्फ यहां तक का है। यानी कि अपने को जो इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है उसका एंडिंग यहीं तक का है। यानी कि अपने को यहां से ले तक यहीं तक का ही अपने को इनवॉइस क्रिएट करना है। नहीं तो अगर अपन इसके बाहर जाते हैं तो फिर वो सेकेंड पेज पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो इनवॉइस की डिटेल्स होती हैं पहले अपन वो लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे अपना एक इनवॉइस डिटेल होता है, जैसे कि अपन ने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर। फिर देन यहाँ पे अपन लिखेंगे आइटम, आइटम्स नेम। फिर आइटम नेम्स के बाद फिर आ जाता है अपना रेट, रेट के बाद आ जाता है अपना क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद आता है अमाउंट। ठीक है, अब उसके बाद इनकी जो कॉलम की विड्थ है अब अपन उसको बढ़ाएंगे। क्योंकि जैसे सबसे पहले आइटम नेम, क्योंकि देखो आइटम नेम थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी मैं थोड़ी सी यहाँ से विड्थ बढ़ा देता हूँ। फिर यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी रेट की है वो भी बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं क्वांटिटी की भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ी सी अमाउंट की भी जो है वो बढ़ा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि अपना जो है ये प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है इसी पेज के अंदर। अब ये जो भी होगा, क्योंकि अपना एंडिंग पॉइंट यहीं तक का ही है। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले ऊपर यानी कि इनवॉइस के सबसे टॉप पे यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? कंपनी का नेम। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं श्याम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये अपनी एक कंपनी का नाम है।
उसके बाद यहाँ पे अपन डाल देते हैं कंपनी का एड्रेस। तो मैंने लिखा उषागंज छावनी मेन रोड इंदौर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपन डाल देते हैं इसका कॉन्टेक्ट नंबर कंपनी का। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट करके बनाया और इसका मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये अपनी जो हो गई कंपनी की डिटेल हो गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपको ये बिल के एंडिंग पॉइंट तक जाना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको ऊपर होम टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है मर्ज अक्रॉस पे। तो ये इस तरीके से मर्ज अक्रॉस हो जाएगा। उसके बाद इसको आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट लाके इसको अपन थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा अपन इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जो अपनी कंपनी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अपन ने ऊपर लिख दी है। अब आप इसको थोड़ा सा कलर भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर कर देता हूँ और इसका जो मैं फॉन्ट का कलर है उसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंपनी का डिटेल। अब उसके बाद अब बिल में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपन हेडिंग देंगे। अब हेडिंग अपन किस चीज की देंगे, हेडिंग अपन देंगे इनवॉइस की, क्योंकि यहाँ पे अपने को लिखना तो पड़ेगा ना कि अपन क्या बना रहे हैं। तो अपन क्या बना रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इनवॉइस। अब यहाँ पे आप कुछ भी जैसे परचेस इनवॉइस, सेल इनवॉइस, जो भी आप हेडिंग दे सकते हो। बाकी मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली सा इनवॉइस लिखा है। मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा के इसको बोल्ड करके मैं इटैलिक कर देता हूँ और इसमें भी थोड़ा अपन इसमें कलर दे देते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा लाइट कलर देता है, तो ये अलग कलर अपन इसके अंदर दे देते हैं। अब उसके बाद बिल में क्या होता है, अब बिल में होता है, अब फॉर एग्जाम्पल अपन किसी को माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल में क्या होगा, एक तो बिल नंबर होगा, डेट होगी, उसके बाद जिसको अपन माल बेच रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर। तो अब अपन वो बनाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको अपन नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे बिल नंबर के नाम से, बिल नंबर। तो यहाँ पे अपना बिल नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपन हेडिंग बनाते हैं नेम, क्योंकि जो कस्टमर रहेगा उसका नेम और फिर उसका एड्रेस दान, फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, और उसके बाद फिर अब अपन यहाँ पे ऊपर हेडिंग बनाएंगे डेट के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन डेट के फॉर्मेट में क्या करेंगे, अब अपन इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन इसको कर देंगे मर्ज अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पे जो अपना डेट है ये पूरा यहाँ पे अपनी डेट लिखा जाए। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी आप थोड़ा सा कलर कर सकते हैं। यहाँ इसको मैं पूरे को बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा कलर जो है वो मैं कर देता हूँ। तो ये मैंने कलर कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे आपको थोड़ा फॉर्मेट आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे जो अपन ने यहाँ पे हेडिंग बनाई है, अब इसको अपन देंगे बॉर्डर। तो अपन इसको बॉर्डर किस तरीके से देंगे, पहले तो अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको नीचे तक जहां तक मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, जहां तक मतलब आप यहाँ पे प्रोडक्ट ले सकते हो वहां तक आप इसको नीचे सिलेक्ट कर लो। मैं सिर्फ इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहां से अपन देंगे इसको आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर देने के बाद तो इस तरीके से बॉर्डर डल जाएगी। उसके बाद फिर पर्टिकुलर आपको एक एक कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहां से आपको इसमें बॉर्डर देनी है। ठीक है, यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे, फिर दी बॉर्डर, फिर उसके बाद अपन सिलेक्ट करेंगे ये वाले कॉलम को। अपन ने इसमें सब में अपन आउटसाइड बॉर्डर जो है वो अपन दे रहे हैं। ये अपन ने जो है इसमें भी अपन ने आउटसाइड बॉर्डर जो है वो दे दी। ठीक है, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो ऊपर की हेडिंग है अपनी, इसको भी अपन सिलेक्ट करेंगे, इसको भी अपन बॉर्डर दे देते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं क्योंकि हेडिंग है, और इसको अपन सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो अपना जो ये इतना जो बिल है वह भी रेडी हो चुका है। अब मैं एक बार आपको इसको कंट्रोल पी करके बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करूंगा तो यहाँ पे आपको आपके बिल का जो है वो फॉर्मेट यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप पीछे जाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि आप यहाँ से जा सकते हैं एरो से, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है। दूसरा, अगर आप आपके कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करोगे तो भी आप बैक आ जाओगे। ठीक है, अब उसके बाद अब बिल में नीचे क्या होता है, अब बिल में नीचे लगता है टोटल। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक तो बिल में लगता है टोटल, उसके बाद लगता है जीएसटी और फिर लगता है ग्रैंड टोटल। तो यानी कि इसमें तीन चीज लग रही है, बट जीएसटी भी दो तरीके से लगता है, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी, यानी कि चार। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इतना सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4, इधर की साइड रेट और क्वांटिटी के नीचे चारों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन इसको करेंगे मर्ज अक्रॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन हेडिंग देंगे
टोटल की टोटल अमाउंट लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अपन देंगे CGST। अब अपना CGST जो है इसको आपको पूरा कैप्स लॉक में देना है। अब कितना परसेंट CGST लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे 5% ले रहा हूँ। 5 लिखने के बाद आपको परसेंटेज का साइन लगा देना है। फिर यहाँ पे अपन लिख देते हैं SGST, देन इसमें भी 5%। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे लिख देंगे ग्रैंड टोटल, कि ये आपका रहेगा ग्रैंड टोटल, ठीक है। और उसके बाद इसको भी आप सिलेक्ट करके और यहाँ से आप इसको, अब यहाँ पे अपन ऑल बॉर्डर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो बिल है वो आपका रेडी हो चुका है, यानी कि बिल का जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे बिल नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, यहाँ पे आप नेम एड्रेस यानी कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कॉन्टेक्ट नंबर, दान सॉरी यहाँ पे कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है मुझसे, अभी भी गलत ही है, कॉन्टेक्ट नंबर सॉरी। उसके बाद यहाँ पे अपन इसका जो सीरियल नंबर है वो अपन डाल सकते हैं। यहाँ पे आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये अपन सब डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे इसको कंट्रोल P करोगे तो ये जो आपका बिल का फॉर्मेट है यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये तो रहा अपना पहला कंफ्यूजन, जो मैंने बताया था कि पहला कंफ्यूजन कि अपन बिल किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपना बिल तो रेडी हो गया, बट अब बात आती है कि यहाँ पे अपन ये जो आइटम नेम्स हो गए तो ये यहाँ पे किस तरीके से आए, क्योंकि अगर अपन बार बार टाइप करेंगे तो अपना बहुत समय जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने एक सेकंड शीट ले रखी है और यहाँ पे मैंने जो भी मेरी शॉप पे आइटम्स हैं वो मैंने यहाँ पे लेके रखे हुए हैं, प्लस उनका मैंने यहाँ पे रेट लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक सेकंड शीट में आपकी शॉप में जो भी आप प्रोडक्ट रखते हो उनको आपको इस तरीके से एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आइटम नेम रहे और जिसमें आइटम रेट रहे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपन आ जाते हैं वापस शीट 1 पे। अब उसके बाद जहां पे अपन आइटम नेम डालेंगे वहां पे आपको फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको जाना है डाटा पे, डाटा टैब पे। डाटा टैब पे जाने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक डाटा टूल करके ग्रुप आएगा जिसमें यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन का आपके सामने एक ऑप्शन रहेगा। आपको इस पे जाना है, इस पे क्लिक करने के बाद अलाउ में यहाँ पे आपको चूज करना है लिस्ट वाला फॉर्मेट। जैसे ही आप लिस्ट वाला फॉर्मेट यहाँ पे चूज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का सोर्स लिखा हुआ आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है शीट 2 पे। जैसे ही आप शीट 2 पे जाओगे तो आपके जो यहाँ पे आइटम नेम है आपको इन पूरे को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको एक बटन आ जाएगा, उसके बाद आपको ये कॉर्नर में डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जाना है और ये प्लस का साइन आएगा ब्लैक वाला, इसको आपको नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो इसके थ्रू क्या होगा, ये हर सेल में लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर अपन इस पे क्लिक करते हैं तो अपने जितने भी आइटम की लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। आप इसमें से कोई सा भी आइटम चूज कर सकते हो, जैसे लाइक आपको मॉनिटर लेना है या फिर अगर अपने को यहाँ पे CPU लेना है तो यहाँ पे CPU आ चुका है। तो ये तो हो गया आइटम नेम। अब उसके बाद अपन का ये है कि अगर अपन यहाँ पे जैसे ही कोई सा भी आइटम नेम लें तो उसका रेट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा जो कि रहेगा अपना वी लुकअप का। तो देखिए किस तरीके से करना है। जैसे अपन यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप के बाद अब वो आपको बोल रहा है यहाँ पे लुकअप वैल्यू, तो यहाँ पे आपको एक अपना ये वाले सेल को सिलेक्ट करना है, फिर देना है कॉमा। उसके बाद फिर आपको आ जाना है आपकी शीट 2 पे जिसमें आपने रेट लिस्ट बना रखी है। उसके बाद आपको इस पूरे को सिलेक्ट करना है। इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको देना है कॉमा। अब आपका जो आइटम रेट लिखा है वो आपकी कौन सी कॉलम में लिखा है, वो लिखा है सेकंड कॉलम में, जैसे 1 2, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2, फिर देना है कॉमा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 0 लिखना है, फिर दैन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला पुट हो चुका है, पर अभी ये सिर्फ एक ही सेल में हुआ है। अपने को इसको सारे सेल में करना है, तो वही अपन ये डॉट पे जाएंगे, ब्लैक कलर का प्लस आएगा, इसको अपन यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे सारे सेल्स में फॉर्मूला लग जाएगा। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला तो लगा दिया, पर अब जैसे ये वाली सेल में मॉनिटर लिखा हुआ है तो मॉनिटर का रेट आ रहा है, इसमें CPU लिखा हुआ है तो CPU का भी रेट आ रहा है। बट अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है NA यानी कि नो वैल्यू। बट अब यहाँ पे NA आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने जहाँ पे फॉर्मूला लगाया था उस सेल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको F2 प्रेस करना है।
अब यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला इसमें एड ऑन करेंगे जो कि वो रहता है इफ एरर का, ठीक है। तो अब उसको किस तरीके से करना है और क्यों करना है वो अब आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो पहले मैं एक बार करके बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे जहां से अपन ने फॉर्मूला स्टार्ट किया था यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है इफ एरर। क्या लिखना है? इफ एरर, ठीक है। और जहां पे अपना फॉर्मूला खत्म हुआ था वहां पे आपको आना है, वहां पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको 2 बार इन्वर्टेड कॉमा देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस, यानी कि अगर आगे लुकअप वैल्यू वाला जो सेल है, जो अपन ने यहाँ पे आइटम नेम वाले जो सेल सिलेक्ट कर रहे हैं लुकअप वैल्यू के लिए, अगर इसमें कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे एनए की जगह ब्लैंक सेल आ जाएगा, ठीक है। फिर दान एंटर करेंगे और उसके बाद इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दो, तो आप देखोगे कि आपकी जो है ये सारे जो नीचे के सेल थे वो सारे आपके यहाँ पे ब्लैंक हो चुके हैं। अब यहाँ पे कोई एनए नहीं लिखा आ रहा। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको मदरबोर्ड ले लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मदरबोर्ड का जो रेट है वो यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद आती क्वांटिटी। तो देखो क्वांटिटी तो अपन अपने हिसाब से लेते हैं, जैसे यहाँ पे मन से लिख देता हूँ 4 2 5 जो भी अपने को लेना है। अब आता है अमाउंट। तो अब अपन अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे तो वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अपने को पता है कि भाई अपन ने एक मॉनिटर जो है वो सेल आउट किया जिसका रेट है 2500, और 4 मॉनिटर अपन ने सेल आउट करें। तो इससे इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। दान एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे उसका अमाउंट आ गया। सेम इसमें भी आप क्या करो, इसमें भी आप कर दो नीचे तक ड्रैग। अब इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें भी वही हो रहा है कि भैया इसमें भी ऐसे वैल्यू वैल्यू आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? इफ एरर का फॉर्मूला। आप चले जाओ वापस से और यहाँ पे आप प्रेस करो F2। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है यहीं पे आपको लिखना है इफ एरर, तो ये इफ एरर आ जाएगा। देन उसके बाद फिर जहां पे फॉर्मूला खत्म हुआ था सेम वही कॉमा देना है, 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। उसके बाद फिर आप इसको नीचे ड्रैग कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि अगर अपन कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिया कीबोर्ड और यहाँ पे मैंने अगर कीबोर्ड की क्वांटिटी डाली 2, तो यहाँ देखोगे ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब अपने को करना है नीचे टोटल अमाउंट, ठीक है। अब अपने को निकालना है यहाँ पे टोटल अमाउंट। तो अपन टोटल अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे? आ जाते हैं अपन ये वाले सेल पे। अब यहाँ पे अपने को निकालना है टोटल अमाउंट। तो सीधी सी बात है, अपने को टोटल करना है, और एक्सेल में टोटल करने के लिए सम का फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको ये टोटल वाली अमाउंट वाली आपको कॉलम को पूरी को सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे जो टोटल बिल अमाउंट है वो अपना आ चुका है। पर अब अपने को निकालना है CGST और SGST। तो ये किस तरीके से निकलेगा? अब CGST में लिखा है 5%, यानी कि जो आपका टोटल अमाउंट है इसका जो 5% होगा वो होगा आपका CGST। तो वो किस तरीके से निकलेगा? यहाँ पे अपन इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, देन उसके बाद फिर यहाँ पे अपन टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको इनटू का साइन लगा के अपन यहाँ पे 5 लिखेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा? इस अमाउंट का जो 5% है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको सेम SGST में भी यही करना है, इक्वल्स टू, और आपको आपके टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, देन इनटू 5%, देन एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका CGST और SGST आ चुका है। अब अपने को निकालना है यहाँ पे ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल के लिए मतलब क्या हो गया? जो आपकी टोटल अमाउंट है उसमें आपका CGST और SGST दोनों आपका एड ऑन होगा। तो वही सेम प्लस करने के लिए इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद अपन इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ग्रैंड टोटल आ चुका है। अब अपन इसको सिलेक्ट करके होम टैब पे जाके इसको अपन बोल्ड कर देते हैं क्योंकि अपना ग्रैंड टोटल है, और इसको अपन थोड़ा कलर कर देते हैं। अपन यही वाला जो कलर है वो अपन कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्या हुआ कि यहाँ पे आइटम नेम ने नीचे जो बॉर्डर थी वो हट गई है। तो वापस से अपन इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से अपन इसमें आउटसाइड बॉर्डर जो है वो अपन दे देते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगी। अब ये जो आपका बिल है वो आपका रेडी हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल P करोगे तो आप देखोगे आपका जो बिल है यहाँ पे वो रेडी हो चुका है। वही अपन एस्केप बटन यूज करते हैं। अब अपन यहाँ पे जैसे डालते हैं बिल नंबर, जैसे मैंने डाला 101 है बिल नंबर, और जो डेट है आज की डाल देता हूँ मैं 12/1/2025। उसके बाद यहाँ पे अपन जो कस्टमर नेम है वो डाल देते हैं, जैसे मैंने डाला अरविंद गोयल। देन उसके बाद जो इनका एड्रेस है वो इनका एड्रेस है खंडवा
खंडवा नाका इंदौर, और इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो इनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो बिल है वो अपना रेडी हो चुका है। इसको यहाँ से जो नंबर वाला फॉर्मेट है, यहाँ से अपन अलाइनमेंट इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपन इसको एक काम करते हैं, सेंटर में कर देते हैं बिल नंबर को, और यहाँ से भी अपन इसको सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद ये जो अपनी हेडिंग्स हैं ये तीनों, इनको सिलेक्ट करके अपन इनको बोल्ड कर देते हैं। तो आप देखोगे आपका जो बिल नंबर है वो यहाँ पे सॉरी, जो आपका बिल फॉर्मेट है, जो इनवॉइस फॉर्मेट है वो आपका रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर टाइप कर दिया, और इनको भी सिलेक्ट करके अपन इनको भी सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। इनको अपन सिलेक्ट करके यहाँ से इनको भी अपन सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, और उसके बाद इनको भी अपन सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। इनको हमने कर दिया सेंटर अलाइनमेंट। अब आपका ये जो बिल है वो आपका रेडी हो चुका है। अब आप देखो, जैसे ही मैं कंट्रोल पी करूंगा, ये आपका जो बिल है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं कोई सा भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सारी चीज चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रैम लिया तो रैम पूरा नीचे का चेंज हो गया, टोटल भी, CGST SGST ग्रैंड टोटल सारी चीज। एक बार वापस बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मॉनिटर तो आप देखोगे सारी चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका एक ऑटोमेटिकली इनवॉइस क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है तीसरे कंफ्यूजन की, कि यहाँ पे अपना एक कस्टमर का बिल तो रेडी हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करके, जैसे कि अब क्या होगा, आपने ये बिल फॉर्मेट बना लिया, आपने ये बिल बना लिया अरविंद गोयल को, अब आपको इनको ये बिल देना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल P करोगे और इसको प्रिंट कर दोगे, ठीक है। अब ये प्रिंट हो गया, अब ये बिल आपके हाथ में आ गया, बात खत्म हो गई। पर अब क्या करना है, अब कोई दूसरा कस्टमर है, अब उसका यहाँ पे मुझे बिल बनाना है इसी फॉर्मेट में। तो अब मैं अगर क्या करूंगा, एक एक, अगर जैसे मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो मुझे बिल नंबर चेंज करना पड़ेगा, डेट चेंज करना पड़ेगी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी उसने आइटम परचेज करी है मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब अपन क्या करेंगे, अपन एक इंपॉर्टेंट कमांड का यूज करेंगे, जिसकी मदद से यहाँ पे आप ये काम बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, अपन यूज करेंगे इसमें मैक्रो का यूज। काय का करेंगे, मैक्रो का। मैक्रो करके एक एक्सेल में कमांड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहता है एक्सेल यूजर्स के लिए। तो अब आपको बिल फॉर्मेट में, इनवॉइस फॉर्मेट में मैक्रो का यूज कैसे करना है वो अपन अब यहाँ पे देखते हैं। तो अब आपको करना क्या है, पहली बात तो ये कि मैक्रो आपको मिलेगा कहाँ पे, मैक्रो आपको मिलेगा व्यू टैब में। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू टैब में जाओगे तो सबसे लास्ट में आपसे सामने यहाँ पे ऑप्शन रहेगा मैक्रोज, ठीक है। तो अब मैक्रोज में आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको जाना है मैक्रो पे, और मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड मैक्रो, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले बोल रहा है मैक्रो नेम, तो जो भी आपको मैक्रो नेम डालना है आप डाल सकते हो। अब वो बोल रहा है शॉर्टकट की, अब शॉर्टकट की आपको यहाँ पे रेडी करनी है, जैसे जो भी आप शॉर्टकट की रेडी करना चाहते हो। पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आप शॉर्टकट की रेडी कर रहे हो, अब जैसे कंट्रोल C है तो कंट्रोल C कॉपी के लिए यूज होता है, तो वो आप यहाँ पे यूज ना करें। कंट्रोल V पेस्ट के लिए होता है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज ना करें। आप ऐसी शॉर्टकट की यूज करें जिसकी कोई की नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल पे ले लेता हूँ J, कंट्रोल J, जो कंट्रोल J की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। देन मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि मैं जो भी यहाँ पे करूंगा इस फॉर्मेट में वो रिकॉर्ड होगा, जो भी मैं इस फॉर्मेट में करूंगा वो अब रिकॉर्ड होगा। तो मुझे क्या क्या डिलीट करना है, एक तो मुझे डिलीट करना है बिल नंबर, ठीक है, तो डिलीट प्रेस कर दिया। डेट डिलीट करना है, उसके बाद मुझे कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर भी मुझे डिलीट करना है। उसके बाद मुझे डिलीट करना है यहाँ पे सीरियल नंबर, सिलेक्ट करा, डिलीट। उसके बाद मुझे क्या डिलीट करना है, आइटम नेम, पूरी मेरे को आइटम नेम डिलीट करना है। तो आप देखोगे बिल पूरा 0 हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे क्वांटिटी भी डिलीट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज अपने को डिलीट करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, वापस से अब आपको जाना है मैक्रो पे, और मैक्रो पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपकी जो कंट्रोल J नाम की शॉर्टकट की बनी है, उसका मतलब ये कि अगर मैं अब कोई भी, मैंने बिल मेरा एक रेडी है वो मैंने प्रिंट निकाल के दे दिया, अब अगर मैं कंट्रोल J करूंगा तो उसकी सारी डिटेल डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं एक बार करके बताता हूँ, पहले अपन एक बिल रेडी करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बिल रेडी करता हूँ, 102 बिल नंबर रेडी किया, डेट जो है मैं डाल देता हूँ 13/1
2025। उसके बाद यहाँ पे मैं एक नेम ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया अरुण अग्रवाल के नाम से। उनका मैंने एड्रेस डाल दिया भोलाराम उस्ताद मार्ग इंदौर। ओ सॉरी, मार्ग की स्पेलिंग गलत हो गई, भोलाराम उस्ताद मार्ग इंदौर। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका अपन डाल देते हैं कॉन्टेक्ट नंबर। तो कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर में डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अपन वही सीरियल नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1, और उसके बाद फिर यहाँ पे अपन ने ले लिया उनका आइटम, जैसे उन्होंने मॉनिटर पर लिया अपने से और उन्होंने 5 मॉनिटर अपने से परचेज करे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 2, फिर उसके बाद यहाँ पे अपन लिख देते हैं सीपीयू, मतलब जो भी उन्होंने चीज परचेज करी, उन्होंने 2 सीपीयू परचेज करे अपने से। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे इनका बिल रेडी हो चुका है। टोटल ग्रैंड टोटल जो भी है वो सब चीजें यहाँ पे आ चुकी है, आपका बिल रेडी हो गया। आपने कंट्रोल पी करके उनको प्रिंट निकाल के आपने दे दिया। अब उसके बाद प्रिंट हो गया, अब आपको इसी में सेकंड बिल बनाना है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, जो कि अपन ने शॉर्टकट की बनाई है मैक्रो के थ्रू। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो आप देखोगे वो सारी चीजें डिलीट हो चुकी है, बिल अपना वही हो गया। अब यहाँ पे आप आपका कोई सा भी थर्ड पार्टी का बिल आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं बना लेता हूँ 103 के नाम से, और यहाँ पे अपन जो भी डेट आपको डालना है मैं अब 14 की डाल देता हूँ। जो भी आपको डेट डालना है, जो भी आपका बिल है वो यहाँ पे आपका बिल अब आपके हिसाब से जो भी है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। वही सेम जो भी मैं नाम डाल देता हूँ, मैंने डाल देता हूँ अब अश्विन के नाम से। उनका एड्रेस डाल देता हूँ टावर चौराहा इंदौर, और यहाँ पे अपन उनका जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो अपन डाल देते हैं। और यहाँ पे अपन उनका जो भी बिल अपन बनाना चाहते हैं वो अपन यहाँ पे बिल बना सकते हैं। जो भी सीरियल नंबर देके अपन यहाँ पे जो भी बिल है वो अपन यहाँ पे बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से ऑटोमेटिक इनवॉइस क्रिएशन कर सकते हो आपकी एक्सेल शीट के अंदर। ये जो भी मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, कलर्स जो भी मैंने कर रखे हैं, ये सब मैंने मेरे हिसाब से कर रखे हैं, आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या फिर होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का जो भी आपके मन में फीडबैक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो थैंक यू सो मच।